आज मरीम नवाज साहिबा ने भी जो इमरान खान साहब ने तकरीर की, इसके अलावा ट्वीट्स की कि वो अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं। ये जो फ़ोन टैपिंग हुई है, जिस तरीके से ऑडियोज़ लीक हुई हैं, उन्होंने कहा कि जब खुद होता था तो क्या होता था। इमरान खान साहब के अपने यू टर्न एक तरफ, दायरे उनका माजी में कोई और मौक़िफ़ था, मगर उसूली तौर पर क्या गलत बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म की और जो गुफ्तगू है उसी वो ही प्रोटेक्टेड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की है। तो इस पर अगर वो अदालत जाते हैं तो हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ नहीं होगा कि अदालत भी इसको मंतक़ के अंजाम तक पहुँचाए? क्योंकि आप लोग जो तहकीकात कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि आप लोग उस तहकीकात को मंतक़ के अंजाम तक पहुँचा पाएंगे। या तो आपके पड़ जल जाएंगे या आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेहतर नहीं है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो उसूली तौर पर दुरुस्त कर रहे हैं, उनका अपना यू टर्न एक तरफ। देखें शाहजेब, सियासत में और हर चीज़ जो है उसके दो पहलू होते हैं। एक लीगल पहलू होता है और एक मॉरल पहलू होता है। और कोई भी मामला जो है उसमें अगर आप कोई जुर्म करते हैं, आप कौम से फ्रॉड करते हैं, आप कौम से धोखा करते हैं, तो उस जुर्म की, उस धोखे की, उस फ्रॉड की, उस घटियापन की, जो कि इसकी ऑडियो में जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से इसने कौम के साथ जो है वो धोखा किया, किस तरह से फ्रॉडुलेंट तरीके से कौम को जो है ये गुमराह कर रहा है, वो अपनी जगह पे है। उसकी जो एक अखलाकी वैल्यू है, जो सियासी वैल्यू है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। उसकी आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी और उसके कंसिक्वेंसेस होंगे हर कीमत पे। बाकी रही बात कि जो लीगल पहलू है, लीगल पहलू ठीक है। अगर किसी ने ये जुर्म किया है तो उसने गलत किया है, इल्लीगल उसने टैपिंग की है, वो अपनी जगह पे जवाबदेह होगा। लेकिन कोई मुजरिम ये नहीं कह सकता कि जी मैं अपने जुर्म का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि आपने तो मेरे ख़िलाफ़ एविडेंस जो है वो आपने टैप कर ली है, जबकि ये करना आपको नहीं चाहिए था। वो अपनी जगह पे इसका जो जुर्म है, इसका जो मौक़िफ़ भी पहले रहा है, तो वो अपनी जगह पे है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका इसको जवाब देना पड़ेगा। मतलब क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ एक दो गिरफ्तारियां ऑडियो लीक के मामले पर की हैं? देखें, उस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से हो रही है, और ख़ास तौर पे ये मामला जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके फ़ैसले के तहत ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और ये रिपोर्ट जो है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये गालबन वहीं पे जो है ये पेश होगी दोबारा, या प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश होगी। वो इसे कैबिनेट में लेके जाते हैं या NSC में लेके जाते हैं, तो वहीं से ये फ़ैसला होगा कि इसके किस हद तक इसे ओपन करना है, शेयर करना है, या किस हद तक नहीं करना। तो इसलिए मैं इस बारे में कोई ज़्यादा जो है वो बात नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल केस है। इसमें वो जिस तरह से बात हो रही ना जी, कोई हॉस्टाइल एजेंसी में इन्वॉल्व है और पता नहीं कितने किलोमीटर बाहर से वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और ये पता नहीं कोई और इंटरनल जो है वो एजेंसी इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बता, अगर इंडिविजुअल्स का मामला है तो और इंडिविजुअल्स जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो अवाम के सामने आएंगे, क्योंकि अवाम के सामने तो उसी वक्त आएंगे जब सिविलियन हुकूमत के पर नहीं जलते होंगे। नहीं आएंगे तो पता चल जाएगा कि पर जलते हैं, तो इसलिए बता दें आएंगे। नहीं, देखें, नहीं इसमें शाहजेब पर जलने की भी बात नहीं है। मामला ये है कि एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो इंडिविजुअल जो है वो उनको जो है वो वहाँ पे मुतय्यन किया गया, और उसके बाद उन इंडिविजुअल्स में पैसे के लालच में, और कई लोग यानी फैशन के तौर पे भी लोग इन कामों में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। टेलीफोन हैकिंग जो है वो हुई है। तो मामला ये है कि उस तरीक़ाकार को अगर आइंदा के लिए जो है वो कोई आइंदा इस किस्म की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ओपन करना बाज़ तौर तरीक़ों से या बाज़ दफ़ा स्ट्रेटजिकली जो है वो मुनासिब नहीं होता। कि ये बता दिया ये बात दुरुस्त है कि बाहर के लोग थे और वज़ीर आज़म का जो स्टाफ है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं, ये दुरुस्त है? नहीं, जो वो इंडिविजुअल जो है उनका तल्लक तो आखिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करने वाले लोगों से ही है ना। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये तो नहीं हो सकता कि कोई आदमी अजनबी जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए। लोग तो वहीं के होते हैं। और फिर दूसरा ये है कि ये टेलीफोन हैक करना जो है ये कौन सा कमाल है। ये तो इतनी आसानी से, अब जब हम इन चीज़ों में पड़े हैं और मालूम किया है, तो ये तो इतनी आसानी से हो सकता है
कि बग़ैर आपके टेलीफोन को टच किए भी जो है वो हैक हो सकता है, और उसके बाद जो आप बात करेंगे जहाँ पे करेंगे वो सुनी जा सकती है। और मगर कुछ जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर्ड लाइन थी जिस पे इमरान खान साहब एतराज़ कर रहे हैं, उनकी अहलिया की भी ऑडियो लीक हुई अरसलान खालिद के साथ, मगर बगिंग तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हुई है ना, जहाँ पर आप लोग सारे के सारे बात कर रहे हैं, फिर इमरान खान साहब अपने लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है बगिंग का आंसर देखें, क्योंकि अभी प्रेमा फशाई जो है वो इंक्वायरी इनिशियल स्टेज पे है। डिटेल में जब कंक्लूजन जो हैं वो जो ड्रा हुए हैं उनको वेरीफाई एक दफ़ा होंगे, उसके बाद फिर री-वेरीफाई होंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो फाइनल होगी। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो चीज़ सामने आई है, मेरा ख्याल है इसमें बगिंग जो है ना वो नहीं है इसमें। यानी किसी के फ़ोन से हैक हुआ सारा का सारा मामला, किसी फ़ोन के ज़रिए? चले, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इसमें इंडिविजुअल्स और फ़ोन हैकिंग इसमें इन्वॉल्व है। यानी बाज़ औक़ात कोई चीज़ किसी तरह से कर ली गई, बाज़ जगह किसी तरह से कर ली गई, तो इसमें जो है ये अगर मुनासिब समझा गया स्ट्रेटजिकली, तो ये प्राइम मिनिस्टर या जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो उन हिस्सों को जिस हद तक मुनासिब हुआ उनको जो है वो लोगों से, मीडिया से जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। वैसे मगर जो दोनों ऑडियो लीक्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, लेकिन ये मामला जो है इट स्टैंड्स रिजॉल्व्ड, यानी इट स्टैंड्स रिजॉल्व। इसमें कोई इतना कोई इसमें ऐसी कोई होवे वाली बात कोई जी कोई होस्टाइल एजेंसी थी और पता नहीं वो कितने मील दूर से सारा कुछ कर रही थी, ये कोई ऐसी अगर रिजॉल्व हो गया है, या ऐसी कोई अगर रिजॉल्व हो गया तो इमरान खान साहब जब अदालत जाएंगे तो अदालत को भी सेटिस्फाई कर देंगे कि इस तरीके से रिजॉल्व हुआ है, उनके सामने एविडेंस रख देंगे सारी। देखें, अदालत में मेरा ख्याल है कि अदालत का ये इस्तेहकाक या प्रोगेटिव भी है कि अगर वो चाहें तो इन कैमरा जो है उनके साथ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो काम कर रही है वो इन कैमरा शेयर कर सकती है, किसी के साथ भी कर सकती है। मामला तो ये है ना कि उसको जो है वो बाद चीज़ों को ओपन शेयर होना चाहिए, बाद को नहीं होना चाहिए। अगर बग नहीं हुआ है, फ़ोन हैक हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों ऑडियोज़ में एक चीज़ कॉमन है कि एक में ये कॉमन है कि इमरान खान साहब हर ऑडियो में मौजूद हैं लीक में, दूसरी में ये कॉमन है कि शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, यानी मुल्क के दोनों वज़ीर आज़म के फ़ोन हैक हुए थे और उनके ज़रिए वो गुफ्तगू जो है वो हैक हुई है। देखें ना, वो जो डिवाइस है वो आप किसी जगह पे रख दें और उस कमरे में होने वाली जो गुफ्तगू है वो आप जो है वो रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद उसको उठा लें, उसके बाद दोबारा जब चाहें फिर दोबारा रख दें। तो ये चीज़ें जो है, आप अगर टेलीफोन हैक है तो फिर उससे भी जो है ये चीज़ हो सकती है। वैसे इमरान खान साहब तो खुद करवा रहे थे ना, वो तो कहते थे कि मेरी एजेंसियों से लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं तो काम ही सारे बड़े ठीक करता हूँ, मैं तो बात ही सारी सही करता हूँ, मैं तो कोई बात गलत करता ही नहीं हूँ, और मियाँ साहबान की लड़ाई इसलिए एजेंसी से होती क्योंकि एजेंसियों को हर चीज़ का पता होता है, तो वो फिर गलत बात करते थे तो इसलिए वो एजेंसी से लड़ाई हो जाती थी। अब बंदा इससे पूछे बेशर्म आदमी से कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा ये क्या कुछ सामने आ रहा है, मगर तुम पूरी कौम के साथ धोखा कर रहे हो, पूरी कौम को कह रहे हो कि जी घोल के पिला दो इनको, घोल के पिला दो ये बयानियाँ। रासब ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब के ऑडियो लीक से उन पर, उनके किरदार पर जरूर सवाल उठाती हैं, मगर आप ऐसा लग रहा है दोनों की बात कर रहे हैं या फिर आप घुमा रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कोई डिवाइस रखा हो तो फिर बगिंग हो गई, फ़ोन हैक हुआ है तो अलग काम, ऐसा लग रहा है दोनों ही काम हुए हैं, आप दोनों कामों को बस मट्टी डालना चाह रहे हैं कि बस आगे बढ़े छोड़े। बगिंग और चीज़ है। ये डिवाइस जो है वो कोई छोटा सा जो पुर्जा है वो रख दें किसी कमरे में या किसी टेबल में, उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बाकी भी जो ऑफिस है उनकी रोज़ाना जो है वो होती है, उनकी स्वीपिंग होती है, उनको यानी क्लियरेंस होती है उनकी। तो ये तो फिर कोई ऐसा बंदा ही होता है ना कि जो वक्त पे रख दे, वक्त पे उठा ले, यानी कि फिक्स नहीं थे, मगर कोई बंदा था जो हाँ, कोई बंदा था जो वज़ीर आज़म के स्टाफ में था और जो रखता था और फिर उठा लेता था और फिर वो लोगों तक पहुंचा देता था, और ये सब पूरा नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया आपने। ये इंडिविजुअल केस है, ये इंडिविजुअल केस है, और इसमें कोई पीछे कोई एजेंसी या कोई ऐसा मामला जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। लोग पैसे की खातर भी और दूसरी चीज़ों की खातर भी जो है वो इस किस्म का जो है वो गुमराह हो जाते हैं और गलत काम जो है वो करने पे शुरू हो जाते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि इस इंडिविजुअल का और इस इंडिविजुअल केस का आवाम को कभी सच पता चलेगा नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ों का आज तक नहीं पता चला, चलेगा नहीं पता। चले, बहरहाल इसमें ये फ़ैसला तो खैर वज़ीर-ए-आज़म का प्रोगेटिव है, अगर वो उन्होंने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगा, या कैबिनेट ने चाहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चाहा तो ज़रूर होगा।